हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ ठीक होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं उत्तराखंड के लोकगीत। ठीक है, उत्तराखंड लोकगीत से पहले मैंने उत्तराखंड के लोक नृत्य पर वीडियो बनाई है, आप उसे ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए देखते हैं उत्तराखंड के लोकगीत। संगीत का मुख्य स्रोत सामवेद को माना जाता है। किसको माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। यह गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कुलचार गीत। ठीक है, इसे विरुदावली गीत भी कहा जाता है, जिसे औजी जाति के लोग अपने यजमान के यहाँ जाकर मांगलिक अवसर पर गाते हैं एवं यजमान की जाति एवं यश का गुणगान करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पटगीत। ठीक है, पटगीत इसमें उपदेश की झलक दिखती है, अर्थात यह उपदेशात्मक गीत होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है चूरा गीत। इस गीत के माध्यम से वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख दी जाती है। इसे झूड़ा गीत भी कहते हैं। ठीक है, इसे छूड़ा गीत भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हुड़की बोल गीत। ठीक है, हुड़की बोल गीत कुमाऊं में कृषि संबंधी गीत है, जो खरीफ की फसल की रोपाई के समय गाया जाता है। ठीक है, हुड़की बोल से आशय हुड़के के साथ किए जाने वाले श्रम से है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ये जटा साटा गीत एक प्रकार का मनोरंजनात्मक गीत है। ठीक है, आगे देखते हैं बाजूबंद नृत्य गीत। ठीक है, बाजूबंद नृत्य गीत एक प्रणय संवाद नृत्य गीत है। इसे दूड़ा नृत्य गीत के नाम से भी जाना जाता है। रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाए जाने वाले इस गीत को जंगलों में बांज, बुरास, चीड़ आदि पेड़ों के नीचे बैठकर गाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं गढ़वाल में सदैई गीत का विषय वस्तु भाई बहन का प्रेम है। जैसे क्वेश्चन बनता है कि किस विषय वस्तु में भाई बहन का प्रेम दिखता है या किस गीत में। ठीक है, किस गीत में भाई बहन का प्रेम दिखता है? तो गढ़वाल में सदैई गीत का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं घुघुती बांसुरी क्या खांदी। ठीक है, चलिए ये एक प्रकार का बाल गीत है, जिसमें बच्चों को घुटनों पर बैठाकर प्रश्नोत्तरी शैली में गाया जाता है। ठीक है, जिसे प्रश्न उत्तर बोले जाते होंगे। ठीक है, और अटकण बटकण एक प्रकार का लघु खेल बाल गीत है। ठीक है, चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, ज़रूर देखिए आप। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जंगू गीत। यह उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र जौनसार व बावर क्षेत्र के लोकगीतों की स्त्री पुरुष संवाद शैली में निबंध अन्यतम विधा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रेम या प्रणय गीत। ठीक है, प्रेम या प्रणय गीत। सबसे पहले हम देखेंगे झुमैलो गीत। गढ़वाल का प्रणय प्रसंग गीत है, जिसमें नारी हृदय की वेदना एवं सौंदर्य का वर्णन मिलता है। जैसे इसमें क्वेश्चन बनेगा कि किस गीत में नारी हृदय की वेदना एवं सौंदर्य का वर्णन मिलता है? तो किस में मिलता है? झुमैलो गीत में। ठीक है, चलो झुमैलो गीत के प्रत्येक पद के अंत में झुमैलो कहा जाता है। यह गीत बसंत पंचमी से लेकर विषुवत संक्रांति तक गाया जाता है। ठीक है, चलिए इनमें से प्रश्न बन जाते हैं पेपर में। ठीक है, एक दो प्रश्न तो बनते ही हैं, इसलिए इन्हें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए चौफला गीत। ठीक है, स्त्री एवं पुरुष के द्वारा सामूहिक रूप से
गाने वाला प्रेम एवं मिलन गीत जिसमें रति, हास, अनुनय एवं मनहार आदि भाव पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं लामड़ एवं छपेली गीत। यह एक प्रकार के प्रेम या प्रणय गीत हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं छोपती गीत। ठीक है, छोपती गीत संयोग श्रृंगार प्रधान गीत को गढ़वाल के रवाई जौनपुर क्षेत्र में अधिक गाया जाता है। छोपती गीत को रवाई जौनपुर क्षेत्र में अधिक गाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं ठुलखेत गीत। कुमाऊं में पुरुषों द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गाया जाता है। जैसे क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं में पुरुषों द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है, तो कौन सा गाया जाता है? ठुलखेत गीत। ठीक है, ठुलखेत गीत के मुख्य गायक को बखड़निया कहा जाता है। ठीक है, बखड़निया कहा जाता है। चलिए, ठुलखेत गीत रामायण की कथा पर आधारित है। ठीक है, आगे देखते हैं ऋतु गीत या विरह गीत। ठीक है, चलिए बासंती गीत। ठीक है, बासंती गीत गढ़वाल में बसंत आगमन पर किशोर किशोरियां फ्योली के फूलों को इकट्ठा करते हैं और फिर सुबह एकत्र होकर घरों की देहली में डालते समय बसंती गीत को गाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं चौमासा गीत। वर्षा ऋतु में देखिए चौमासा से पता चलता है क्योंकि पहाड़ी में अक्सर चौमासा बोलते हैं जब बरसात अधिक होती है। ठीक है, तो उसको चौमासा बोलते हैं। तो वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक ऋतु गीत है। इस गीत में विरह की भावना दिखाई देती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बारहमासा गीत। गढ़वाल में गाया जाने वाला ऋतु या विरह गीत है। ठीक है, लाली गीत एक प्रकार का ऋतु या विरह गीत है। ठीक है, चलिए होरी गीत। होरी, ठीक है, बसंत के मौसम में होली के दिन गाया जाता है। देखिए होरी, होरी को हम होली कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये होली के दिन गाया जाता है। ठीक है, होरी को हम होरी होली बोल सकते हैं। ठीक है, तो होली से हो जाएगा हमारा होली के दिन यह गीत गाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं खुदेड़ गीत। ठीक है, खुदेड़ गीत ससुराल से लड़की मायके की याद में गाती है। ठीक है, चलिए वैसे ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए शैना गीत। जौनसार में दीपावली के अवसर पर लड़कियां मायके में आती हैं एवं मायके में आकर उन्हें बचपन की सहेलियों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। इस अवसर पर अपनी सहेलियों यानी शैना गीत गाती हैं सहेलियों के साथ। ठीक है, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। चलिए आगे देखते हैं न्योली। ठीक है, न्योली यह उत्तराखंड के लोकगीतों की विधाओं के अंतर्गत पर्वतीय वनांचलों के मौन वातावरण में किसी विरही द्वारा एकांत भाव से गाया जाने वाला एक एकांतिक विरह गीत है। इसका रूप संवादात्मक भी हो सकता है और एकांकी भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम नृत्य गीत। ठीक है, चलिए नृत्य गीत में देखते हैं हम सबसे पहले चांचरी या भौनी गीत। ठीक है, गढ़वाल व कुमाऊं। ठीक है, गढ़वाल व कुमाऊं के मध्य क्षेत्र का नृत्य गीत है। इसे उत्तरायणी मेले के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, उत्तरायणी मेले के अवसर पर क्वेश्चन बन सकता है कि गढ़वाल एवं कुमाऊं के मध्य क्षेत्र का नृत्य गीत जिसे उत्तरायणी मेले के अवसर पर गाया जाता है वह कौन सा गीत है? तो कौन सा गीत है? चांचरी या भौनी गीत। ठीक है, आगे देखते हैं झोड़ा गीत। कुमाऊं में माघ महीने में गाए जाने वाला समूह नृत्य गीत है। ठीक है,
आगे देखते हैं हम थड़िया गीत। ठीक है, थड़िया गीत सामूहिक नृत्य प्रधान गीत को निलंबित व मध्य लय में गाया जाता है। इस गीत में लोक नायकों की गाथाएं गीत के रूप में गाई जाती हैं। ठीक है, आगे दे गीत। ठीक है, यह गीत कुमाऊं क्षेत्र का तर्क प्रधान या वाद विवाद नृत्य गीत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं छपेली गीत। ठीक है, छपेली गीत यह कुमाऊं का प्रसिद्ध नृत्य गीत है। ठीक है, अब हम देखेंगे संस्कार गीत। ठीक है, संस्कार गीत चलिए हिंदू धर्म में 16 संस्कार माने जाते हैं, जिनमें जन्म, विवाह एवं मृत्यु प्रमुख संस्कार होते हैं। ठीक है, कुमाऊं में संस्कार गीतों को सकुनाखर व न्यूतणों कहते हैं। ठीक है, कुमाऊं में संस्कार गीतों को सकुनाखर व न्यूतणों कहते हैं। चलिए गढ़वाल में संस्कार गीतों को मांगल कहा जाता है, इसे सगुन गीत भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि जोहार के भोटिया लोग संस्कार गीतों को सौगुना कहते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कुमाऊं में संस्कार गीतों को किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से जाना जाता है, तो सकुनाखर व न्यूतणों। ठीक है, वैसे ही जोहार के भोटिया लोग संस्कार गीतों को क्या कहते हैं, तो सौकुना। चलिए राज्य में पौराणिक लोक गाथाओं को जागर कहते हैं। ठीक है, पौराणिक लोक गाथाओं को क्या कहते हैं, जागर। ठीक है, चलिए देवी देवताओं के आह्वान करने के लिए आह्वान गीत गाया जाता है, जैसे बीजी जावा खोली का गणेश, बीजी जावा मोरी का नारेणा। ठीक है, ऐसे गीत गाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रमुख लोक गाथाएं। अब हम देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण है राजूला मालूशाही। ठीक है, राजूला मालूशाही व जीतू बगड़वाल गीत गढ़वाल कुमाऊं में प्रसिद्ध पवाड़े या लौकिक लोक गाथाएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन मालूशाही के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, पेपर में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं जागर गीत। ठीक है, पौराणिक व्यक्ति व देवताओं की लोक गाथाएं हैं, जिनमें प्रमुख पांडव जागर, गंगनाथ जागर, भैरवनाथ जागर आदि है। ठीक है, कुमाऊं में चंद शासक त्रिमल चंद व भारती चंद के पवाड़े प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इनके पवाड़े बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है, पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए कुमाऊं में राजूला मालूशाही प्रणयन लोक गाथा प्रसिद्ध है। ठीक है, ये पेपर में पूछा गया है कि राजूला और मालूशाही जो है इनकी लोक गाथाएं प्रसिद्ध हैं। ठीक है, प्रेम गाथा। ठीक है, चलिए रामी बौराणी लोक गाथाएं प्रसिद्ध हैं और वीरों की जीवनी पर आधारित गीतों को गढ़वाल में पवाड़ा और कुमाऊं में भड़ो या कटकू कहा जाता है। गढ़वाल में पवाड़ा, ठीक है, कुमाऊं में भड़ो या कटकू कहा जाता है। ठीक है, भगनौल गीत एवं न्योली कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाने वाला अनुभूति प्रधान गीत है। भगनौल गीत मेलों में हुड़के व नगाड़े की धुन पर नृत्य के साथ गाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं गढ़वाल में कफुआ गीत सोमेश्वर देवता की स्तुति में गाते हैं। ठीक है, जागर नृत्य में जिस व्यक्ति पर आहूत देवता की आत्मा अवतरित होती है उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, डंगरिया कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, मैंने एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझाया है आपको, आप इन्हें ज़रूर नोट करें। ठीक है, देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से आपके लिए बहुत मेहनत से मैंने ये नोट्स बनाए हैं। ठीक है, आप इन्हें ज़रूर नोट करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूँगी।
ठीक है, आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक है।